कहानी की शुरुआत में हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। वो एक गैम्बलर होता है और उसने अभी अभी जुए में जर्बिनो को हराया है। लेकिन जर्बिनो एक सरदार था। इस वजह से उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है और अब वो लोरेंजो को मारना चाहता है। इसलिए वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लेकिन लोरेंजो इन लोगों से किसी तरह से बचते हुए अपने टाउन पहुंच जाता है। उसके टाउन पहुंचने पर उसे उसके कुछ दोस्त मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि अगर तुम जर्मीनो के हाथ आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसके फ्रेंड उसे इस शहर को छोड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो एक घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन जर्मीनो को इस बात का किसी तरह से पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को लोरिंजो के पीछे लगा देता है। लोरिंजो उसके आदमी से बचता हुआ किसी तरह से एक टाउन के करीब पहुंच जाता है। तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखता है जो कि एक डेड बॉडी को ले जा रहा था। लोरेंजो के पूछने पर वो आदमी उसे बताता है कि जिसकी डेड बॉडी को वो ले जा रहा है वो नजदीकी एक चर्च का गार्डनर था और वो उसे बताता है कि उस चर्च में बहुत सारी नन्स भी रहती हैं। और तभी लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस गार्डनर की जगह काम करूं तो उसे यहाँ पर कोई भी नहीं पहचान पाएगा और मुझे रहने के लिए एक सेफ जगह भी मिल जाएगी। लोरेंजो उस आदमी से उस चर्च के बारे में पूछता है जिस पर वो आदमी बताता है कि उन नन्स को एक ऐसा गार्डनर चाहिए जो कि गूंगा और बहरा हो, क्योंकि वो नन्स एक ऐसा आदमी चाहती थी जो कि ना कुछ बोल सके और ना ही कुछ सुन सके। उस आदमी की बातें लोरेंजो को बहुत ही अजीब लगती हैं। इसलिए लोरेंजो वहां से जाने लगता है और वो गैरबीनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब थोड़ी देर बाद गैरबीनो के आदमी लोरेंजो को ढूंढते हुए वहां पर आते हैं, लेकिन लोरेंजो उन्हें नहीं दिखता और इस तरह से लोरेंजो उन आदमियों को चकमा दे देता है। लेकिन तभी लोरेंजो जिस डुगाली पर बैठा होता है वो डुगाली टूट जाती है और वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। काफी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से लोरेंजो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहां से कुछ नन्स गुजर रही होती हैं और वो नन्स लोरेंजो को देख लेती हैं और उसे वो अपने साथ ले जाती हैं। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पेम्पेनिया है जो कि इस राज्य की राजकुमारी है। लेकिन हाल ही में उसके माता-पिता की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई। पेम्पेनिया अपने इस राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन अपने माता-पिता की मौत के बाद वो पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन तभी वहां पर जर्मीनो आता है। जर्मीनो पेम्पेनिया के बारे में बहुत ही गंदे ख्याल रखता था। वो उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। जिसे सुनकर पेम्पेनिया तुरंत ही कहती है कि जल्दी वो एक राजकाउट से शादी करने वाली है, वो अकेली नहीं है। जर्मीनो को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो पेम्पेनिया को पसंद करता था, वो उससे शादी करना चाहता था। खैर इसके बाद हम चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर लोरिंजो लेटा हुआ होता है। दरअसल वो नन्स लोरिंजो को अपने साथ चर्च में ले आई होती हैं। वहां पर उसे दो नन्स छूने लगती हैं और उसे जगह जगह पर किस करने लगती हैं। वो नन समझती हैं कि लोरिंजो बेहोश है, लेकिन लोरिंजो होश में था और वो चुपचाप मजे ले रहा था। ये दोनों लोरेंजो के साथ मस्ती कर ही रही होती हैं कि तभी इनकी मदर वहां पर आ जाती है। उनकी मदर उनसे लोरेंजो के बारे में पूछती है जिस पर वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये लड़का गूंगा और बहरा है। अब ये दोनों नन्स लोरेंजो को लाइक करने लगी थी, इसलिए वो उसे चर्च में ही रखना चाहती थी। इसलिए इन दोनों ने बिना जाने ये कह दिया कि लोरेंजो गूंगा और बहरा है। जिसे सुनकर उनकी मदर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि चलो सही हुआ, एक गया तो दूसरा आ गया। अब ये सुनकर लोरेंजो समझ जाता है कि ये सारी की सारी प्यासी नन्स है और यहाँ पर उसे रहने में बहुत ही मजा आने वाला है। दरअसल यहाँ पर भी जो पुराना वाला गार्डनर था, इन्होंने उसे भी अपनी फिजिकल नेट पूरा करने के लिए रखा हुआ था। खैर अब ये दोनों नन्स लोरेंजो को नहलाती हैं और साथ ही साथ लोरेंजो भी इनके साथ इंटीमेट होता है। अब लोरेंजो धीरे धीरे गार्डन में काम करने लगता है, लेकिन साथ ही साथ लोरेंजो को इन लोगों के साथ इंटीमेट होना होता था, जिससे कि नंस के साथ लोरेंजो भी काफी ज्यादा एंजॉय करता था। वहीं हमें दूसरी तरफ पेम्पेनिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं किसी भी हालत में गर्बिनो से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि तुम्हें पास के टाउन में एक चर्च में जाना चाहिए और वहां पर तुम्हें नन बनकर रहना चाहिए। दरअसल ये लोग उसी चर्च की बात कर रहे होते हैं जहां पर अभी लोरेंजो है। ये लोग उससे कहते हैं कि कुछ दिनों बाद राजा काउड यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद तुम उसके साथ रह सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें सेफ रहना होगा। और इसके बाद पेम्पेनिया उस चर्च में एक नन बनकर पहुंच जाती है।
पेम्पेनिया जब यहाँ पर रहती है तो वो देखती है कि बाकी नन्स कैसे लोरेंजो के साथ मस्ती करती हैं और उसका भी मन ये सब करने का होता है। वो लोरेंजो को लाइक करती थी और उसका ही मन करता था कि वो भी लोरेंजो के साथ ये सब काम करे, लेकिन राजकुमार काउट के साथ उसकी शादी होने वाली थी। ये सब सोचकर वो रुक जाती है। खैर अब कुछ दिनों बाद काउट महल में पहुंचता है ताकि वो पेम्पेनिया से शादी कर सके, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि पेम्पेनिया कहाँ पर है। और इसी बात को लेकर जर्मीनो और काउट के बीच लड़ाई होने लगती है। जर्मीनो उससे कहता है कि पेम्पेनिया मुझसे प्यार करती है ना कि तुमसे, और ये दोनों लोग यहाँ पर एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये दोनों ही लोग पेम्पेनिया को पाना चाहते थे। इसके बाद काउट महल से बाहर आता है। बाहर आने पर उसे एक आदमी से पता चलता है कि पेम्पेनिया पास ही के एक चर्च में गई हुई है और वहीं पर नन बनकर रह रही है। और ये बात सुनकर तुरंत ही काउट उस चर्च की तरफ चल देता है। और इधर हम दूसरी तरफ चर्च में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों नन्स लोरेंजो को बहुत ही अच्छी तरीके से नहलाती है क्योंकि आज रात इन लोगों की मदर लोरेंजो के साथ इंटीमेट होने वाली थी। लोरेंजो को बहुत ही अच्छी तरीके से नहलाया जाता है और इसके बाद उन्हें उसकी मदर के साथ भेज दिया जाता है जहाँ पर उनकी मदर लोरेंजो के साथ बहुत ही भरपूर आनंद उठाती है। लेकिन ये सब चीज पेम्पेनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो मन ही मन लोरेंजो को लाइक करने लगी थी। अगले दिन जब पेम्पेनिया गार्डन में खड़ी होती है तो वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुनती है, जिसे सुनकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है क्योंकि वो जिस आदमी को चाहती थी वो गूंगा और बहरा नहीं है। और अब वो लोरेंजो के पास जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। लोरेंजो को ये सब काफी अजीब लगता है। पेम्पेनिया लोरेंजो की आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ उसे किसी करती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो इंटीमेट जरूर होंगी, लेकिन सिर्फ शादी के बाद। और जब लोरेंजो पेम्पेनिया की इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन ये सोचता है कि चलो कोई तो है जो कि मुझसे मन ही मन प्यार करता है, वरना सब के सब मेरे साथ फिजिकली एक्टिविटी करते हैं। खैर अब अगले दिन पेम्पेनिया नन्स की मदर के पास जाती है जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है, वो सिर्फ गूंगा बहरा होने का नाटक करता है। ये सुनकर नन्स की मदर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो लोरेंजो को अपने चर्च से बाहर निकाल देती है। इसके बाद पेम्पेनिया भी महल को छोड़ देती है और वो भी अपने चर्च की तरफ जाने लगती है। यहीं पर लोरेंजो उससे कहता है कि वो भी उसे अपने साथ ले जाए क्योंकि उसके पास उसका खुद का कोई रहने का घर नहीं है। पेम्पेनिया उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि पेम्पेनिया भी यही चाहती थी कि लोरेंजो उसके साथ जाए। और इसके बाद पेम्पेनिया लोरेंजो को अपने साथ ले जाती है। खैर इसके बाद हम दूसरी तरफ राजकुमार काउट को देखते हैं जो कि चर्च की तरफ आ रहा होता है। वहां पर वो नहाती हुई एक नन को देखता है। वो नन उसे सेड्यूस करती है और वो नन उससे कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे हो और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। लेकिन काउट उससे कहता है कि मेरी शादी पेम्पेनिया के साथ होने वाली है और ये सब काम मैं पेम्पेनिया के साथ करूंगा। और ये सुनकर वो नन उससे झूठ बोलती है और वो उससे कहती है कि मैं ही पेम्पेनिया हूँ। और वो काउट से कहती है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो। ये बात सुनकर काउट बहुत ज्यादा खुश होता है और अब ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। खैर अब इसके बाद हम पेपेनिया और लोरेंजो को देखते हैं जो कि अपने टाउन वापस आ चुके हैं। लेकिन तभी वहां पर जर्मीनो आ जाता है। पेपेनिया उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। जब लोरेंजो ये सब देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसके बाद इन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जर्मीनो लोरेंजो पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और जब जर्मीनो लोरेंजो को मारने वाला ही होता है तो तभी पेम्पेनिया उससे कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हूँ और तुम लोरेंजो को जान से मत मारो, उसे छोड़ दो। और इसके बाद लोरेंजो उस टाउन को छोड़कर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं एक लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता जिसने उसकी जान बचाई है। और इसके बाद वो फिर से उसी टाउन की तरफ जाने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ काउट को देखते हैं जो कि अब इस चर्च में आ चुका है। अब जब जर्वीनो चर्च में पेम्पेनिया के साथ शादी करने वाला ही होता है तो तभी वहां पर लोरेंजो आ जाता है और वो काउट के साथ मिलकर जर्वीनो के आदमियों से लड़ने लगता है और अब ये दोनों मिलकर जर्वीनो के आदमियों को हरा देते हैं। इसके बाद पेम्पेनिया काउट के पास आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर काउट को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो सोचता है कि कुछ देर पहले उसने उससे शादी का वादा किया था और अब वो ऐसा क्यों कह रही है। और इसके बाद पेम्पेनिया उसे अपना चेहरा दिखाती है जिसे देखकर काउट उससे कहता है कि तुम पेम्पेनिया नहीं हो, मैं जिस पेम्पेनिया से मिला हूँ वो दूसरी है।
जो कि उसे रास्ते में मिली थी। और उसी वक्त वो लड़की भी वहां पर आ जाती है, जिसे काउट पेम्पेनिया समझता था। और उसे देखकर काउट बहुत ज्यादा खुश होता है। काउट कहता है कि यही पेम्पेनिया है और वो इसी से शादी करेगा। इधर लोरेंजो यहाँ से जा रहा होता है, तभी पेम्पेनिया उसके पास आती है और उसे रोकती है। और वो वहां पर लोरेंजो से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन लोरेंजो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं एक नन से प्यार करता हूँ, जो कि पास ही के एक चर्च में रहती है, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। और उस लड़की ने उसे किस भी किया था। ये सुनकर पेम्पेनिया बहुत ज्यादा खुश होती है और वो समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है। लेकिन उस समय लोरेंजो को मालूम नहीं था कि वही पेम्पेनिया है। इसके बाद पेम्पेनिया उसके पास आकर उसे किस करने लगती है, जिससे कि लोरेंजो समझ जाता है कि यही वो लड़की है जिससे कि वो चर्च में मिला था। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ बिताते हैं और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।